मिथुन लग्न और लग्न भाव में शनिदेव। भृगु जी कहते हैं, यदि तनु स्थान अर्थात प्रथम भाव में शनि हो तो जातक दृष्टि से ही शत्रुओं का नाश करने वाला, धनी, शारीरिक रूप से थोड़ा मोटा, वात पित्त प्रकृति और कुछ शारीरिक पीड़ा से ओतप्रोत और बहुत कुछ जानकर अपने फायदे या हित के लिए काम करने वाला, ऐसा कुछ भृगु सूत्र के अनुसार। और भी बहुत से सूत्र हैं, उसकी व्याख्या हम लोग संपूर्ण पाठ में करेंगे। जय माता की मित्रों, अब पाठ का अगला पार्ट, शनिदेव मिथुन लग्न में अगर आपके प्रथम स्थान में हो तो प्रायः सब विद्वानों ने अच्छे और बुरे दोनों फल बताए। अगर हम लोग शनिदेव की विशेषता की बातें करें तो बहुत सी बातें हैं शनिदेव के विषय में जो हम लोगों को ये देखने और सुनने को मिलती है कि शनिदेव जहाँ भी विराजमान होता है वहाँ पे अच्छे फल प्राप्त करवाता है, जहाँ पे दृष्टि देता है वहाँ के फलों का नाश कर देता है। ये कुछ सूत्र है जो आपको बृहत होरा पाराशर शास्त्र में, फल दीपिका में और बाकी सब पुस्तकों में ये कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होती है, कुछ सूत्र आपको प्राप्त होते हैं और जिनको कभी हम लोग अपने फायदे के लिए दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, कभी हम लोग कुछ अलग तरीके से समझ लेते हैं। जबकि शनिदेव का मेन काम है आपको कर्मों के अनुसार दंडित या फलित दोनों चीज़ें करना। एक तो प्रारब्ध के कर्म है जो आप लेके आए हैं इस संसार में। प्राय कर कई पाठों में हमने आपको बताया है कि जब इंसान का जन्म होता है उस समय उसके साथ कुछ बैंक बैलेंस जुड़ा हुआ रहता है उसके पूर्वार्जित कर्मों का, और उसी वजह से हम लोगों का जन्म इस धरा पे उन्हीं फलों को भोगने के लिए, अच्छा या बुरा जो भी, वो हम लोगों को प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी भूमिका इन फलों को भोगवाने में, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, शनिदेव की होती है। शनिदेव स्वभाव से आलसी, मंदगामी, कर्म फल के दाता और परोपकारी। किसी के विषय में कोई भी अलग दृष्टि या अलग व्यवहार या अलग रिश्ता नहीं रख के उसके कर्मों का अनुसार, जैसे उसने कर्म किए उसके अनुसार उसको फल देने का काम ये शनिदेव के पास है। अब जब कर्म हम लोग अच्छे नहीं कर रहे और उसके फल जब हम लोगों को प्राप्त हो रहे और उसी समय में हम लोग कुंडली दिखवा रहे हैं किसी को और उसमें दोष शनिदेव का बता दिया जाता है, जबकि शनिदेव का कहीं पे कोई दोष नहीं। जो कर्म हम लोगों ने किए उसी का फल या वही फसल हम लोग काटते। डरना चाहिए शनिदेव को, क्या जरूरत है? शनिदेव से डरने की क्या जरूरत है? अपने कर्मों से डरिए। अब जो कर रहे हैं वो करने के पहले 1000 बार सोचिए कि इससे आपके साथ साथ और कितनों का भला हो रहा है या फिर केवल आपका भला हो रहा है बाकी सबका बुरा हो रहा है। तब फिर शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं। फिर शनिदेव आपकी उन इच्छाओं का फल कुछ इस तरह से देंगे कि सोच भी नहीं सकता इंसान किस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। शनिदेव रिसर्च के भी कारक है, वो रिसर्च जो एकदम लास्ट एंड तक पहुंचा सकती है। निरंतर काम करते रहने की प्रेरणा शनिदेव से प्राप्त होती। अपने कर्तव्य का पालन बिना कोई भेदभाव के करना शनिदेव का कार्य। जब लग्न में विराजमान होते मिथुन राशि में तो पूर्वाजित कर्मों के अनुसार आपके लग्न में विराजमान है। लेकिन जब लग्न का पाठ आता है किसी भी ग्रह का, तो हम और भी पाठों में या लग्न में तो प्रायकर बोलते हैं कि जब आप अपनी लग्न कुंडली देखो तो उसके साथ सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली चारों का अध्ययन करो,
तब जाके आपको वो चीज़ें समझ में आएगी जिन चीज़ों के द्वारा आप अपनी आगे की यात्रा को कुछ सोच समझ के शुरू कर सकते हैं। लग्नस्थ शनि मिथुन राशि में आपके दिमाग को कुछ स्थिर नहीं रहने देता। आप अपने किसी एक निर्णय पे आपका टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्यों बोला ऐसे, क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये बुध की राशि है और मिथुन राशि का स्वभाव है, द्विस्वभाव राशि है, दोनों तरह के स्वभाव है। अभी आपने ये निर्णय किया कि हमको ये करना है और जब वो करने गए तब आपने उस निर्णय को चेंज कर दिया। अगर आपके पास निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, तुरंत परिस्थिति को समझ के अगर आप निर्णय लेते तब तो ये आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन किसी आने वाले फ्यूचर प्रिडिक्ट के लिए जब आप कोई निर्णय करते हैं और उसके बाद में जब इस काम को शुरू करना है उस समय निर्णय को चेंज करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। दोनों चीजें, तुरंत निर्णय में बदलाव करना लग्न अनुसार शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव कुछ इस तरह के आपको दिमाग या बुद्धि पे इफेक्ट करते हैं कि अपने काम को ईमानदारी से करिए, किसी का बुरा या चरित्रहीनता के साथ भोग, किसी के साथ छल कपट, किसी के प्रति बुरा व्यवहार, अपने माता पिता को प्रताड़ित या परिवार को प्रताड़ित करना, ये सब बातें शनिदेव को पसंद नहीं है। रही बात इनकी दृष्टियों की विशेषता है जिसके बारे में ये बोला जाता है कि दृष्टियों में विष है। उसका कारण भी बताया जाता है कि जब इनका जन्म हुआ और इनकी दृष्टि जब अपने पिता पे पड़ी तो पिता, उनके रथ, उनके सारथी सबको डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। और उसी को लेके ज्योतिष शास्त्र में ऐसे श्लोकों की रचना हुई जिसकी वजह से इनकी दृष्टियों को विष बोला जाता है। क्या सब जगह ऐसा था? पूरी कहानी को अगर समझे या उन पौराणिक कहानियों में अगर चर्चा में जाए तो बहुत लंबा समय निकलेगा। लेकिन वो दृष्टियां ये उनकी बचपन की थी, जो उनको पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार जो शक्तियां प्रदान थी महादेव से, भगवान महादेव से, उन शक्तियों की वजह से वो दृष्टियां आंखें खुलते ही पिता, रथ या रथी, उन सब पे पड़ी। इनको भी पता नहीं था कि उन दृष्टियों का इफेक्ट क्या है, क्योंकि एक बच्चे को क्या पता हो कौन सी दृष्टि कैसी होती है, इनको देखने से कैसा महसूस होता है। अपनी माता के ऊपर दृष्टि का तो उनको कोई विशेष इफेक्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए ये बताया गया कि शनिदेव जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस घर का विकास करते हैं। मतलब माता की गोद में थे तो माता को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इन दृष्टियों की विशेषता का सबसे बड़ा गुण यही है कि जिस घर में दृष्टि दे रहे हैं उस घर से कनेक्टेड अगर आप कोई बुरे कर्म कर रहे हैं तो आप सजा के हकदार हैं, और अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फिर आप रिवार्ड के हकदार हैं। आपको वहां से बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और शनिदेव का सबसे प्रिय गुण है परोपकारी। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेठ है या बहुत अच्छे पैसे वाले हैं या साधु संत है, कोई भंडारा लगा रहे। पुराने ज़माने में जैसे हम राजस्थान से हैं तो हमको पता है कि उस समय में गवर्नमेंट से ज़्यादा इन्हीं पैसे वाले जो
व्यापारी वगैरह थे, व्यापारी समुदाय जो था, उन्हीं के द्वारा धर्म पुण्य का कार्य होता था। हर सराय में, हर गांव में वहाँ पे धर्मशालाएं बनवाना, पानी के लिए व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, स्कूलों की व्यवस्था करना, ये सब काम उन्हीं के सुपुर्द था। और वही लोग करते थे अपने ही धन से। कोई सरकार से उनको कुछ फायदा नहीं या सरकार से कुछ लेके नहीं करते थे। अब आज के समय में आप उसको रील बना के किसी भी तरह प्रताड़ित करके अपशब्द बोल के कुछ भी बोल दो, लेकिन हकीकत यही थी। आज भी करते, आज थोड़ा अलग लेवल हो गया, आज थोड़ा एडवर्टाइजमेंट बेसी हो गया। भंडारे लगाते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन वो भंडारों को खाने के बाद में किसके साथ क्या होता है और लॉन्ग लास्टिंग क्या फल मिलता है, ये हम भी नहीं जानते। आप खुद विचार कीजिए इस पे। हाँ, समाज के लिए अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ें बना के छोड़ते जो कई पीढ़ियों के काम आती है, तो उसका इफेक्ट होता है। शनिदेव लग्न में विराजित होके आपके तीसरे स्थान, मतलब आपके पराक्रम, आपके भाई बहन, आपकी छोटी मोटी यात्राएं, और उसके बाद में सप्तम स्थान, पार्टनरशिप का व्यापार हो, पत्नी के साथ संबंध हो या पत्नी कैसी मिलेगी, और उसके बाद में आपके दसम स्थान। इन तीनों जगह पे दृष्टि देंगे। अब इन दृष्टियों का क्या इफेक्ट होगा? तीसरे स्थान की दृष्टि अच्छी जाएगी, जबकि सबसे खराब दृष्टि तीसरे स्थान को बोली जाती है, तीसरी दृष्टि को बोला जाता है। लेकिन यहां पे तीसरी दृष्टि तीसरे स्थान पे ही जा रही। शर्त केवल इतनी है, जो भी जीव कनेक्टेड है तीसरे स्थान से, उन जीवों को नहीं सताने। मतलब भाई बहन है, चाहे वो आपके अपने हो, चाहे आपके परिवार में सम्मिलित होके हो, जिनके साथ आपका रिश्ता भाई या बहन का है, उस रिश्ते की पवित्रता हमेशा बरकरार रहनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान रहना चाहिए। तब ये आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, आपके नाम को भी बढ़ाएंगे, आपके बाहुबल को भी बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। तकलीफ की बात है कि सप्तम स्थान की दृष्टि इनकी कुछ विशेष अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन चूंकि गुरु की राशि धनु राशि, और अगर गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो, गुरुदेव की दृष्टि अपने स्थान या शनिदेव पर हो, तो फिर इससे अच्छा राजयोग नहीं होता है। बहुत सी ऐसी बातें जो मतलब हम लोगों को कुछ इस तरह से भ्रम में पड़ के किसी भी चीज को समझने में बिना खुद एक्सपेरिमेंट किए, खुद रिसर्च किए, खुद पुस्तकों का अध्ययन करे, कभी भी कोई भी पोस्ट के द्वारा अगर कोई भ्रम में डालने की आपको कोशिश कर रहा है तो उसमें मत पड़िए। अपने विल पावर को अननेसेसरी डाउन मत कीजिए। किसी ने बोल दिया शनिदेव की दृष्टि आपके सप्तम स्थान में जा रही है, आपके या तो शादी नहीं होगी या शादी होगी तो आपका संबंध विच्छेद होगा। केवल एक शनिदेव से आपकी जन्म कुंडली निर्धारित नहीं होती है। शनिदेव आपके कर्मों का फल देते। शनिदेव आपकी यात्रा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करते। आप जिस कर्मों के साथ अपनी यात्रा पे चल रहे हैं, उन कर्मों के फलों का भोग दिलवाने में शनिदेव हेल्प करते हैं या प्रताड़ित करते हैं, दोनों बातें। सप्तम स्थान पे दृष्टि कुछ विशेष योग का भी निर्माण करती है। और वही बातें हैं, दसम स्थान पे दृष्टि भी अच्छे योगों का निर्माण करती है, क्योंकि आपके कर्म स्थान में ये दृष्टि दे रहे हैं, और वो भी गुरु की राशि पे, मतलब सप्तम और दसम। अब अगर गुरु की दृष्टि कहीं से भी अपने स्थान या शनिदेव पे आ रही है, जैसा कि हमने पहले बोला था,
तो यहाँ पे शनिदेव का फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। दशम स्थान पे दृष्टि देंगे तो अनवरत कर्म में जाने की प्रेरणा आपके साथ रहेगी। आप हमेशा काम में बिजी रहने की कोशिश करेंगे। आप बाकी कोई चीज़ों में इतना इंटरेस्ट हो सकता है आप नहीं ले। अब काम क्या करेंगे वो बाकी ग्रह और पूरी कुंडली डिसाइड करेगी कि किस तरह के कामों की प्रेरणा आपके अंदर आएगी। हाँ, लग्नस्थ शनि आपको बचपन से लेकर जवानी तक डिस्टर्ब करेंगे अगर आप उनके अनुसार नहीं चले तो। उनके अनुसार सत्कर्म करना, परिवार का आदर करना, रिश्तों को महत्व देना, परोपकार की भावना होना, अपने धर्म या अध्यात्म के प्रति रुचि लेना, किसी के साथ धोखाधड़ी छल कपट नहीं करना, ये विशेष चीजें हैं जिनके भी लग्नस्थ शनि है उनको नहीं करनी, क्योंकि आपको लग्नस्थ शनि तभी प्राप्त हुआ है अकेला, बिना किसी भी ग्रह की दृष्टिपात के। अगर लग्न में शनि आपका विराजमान है मिथुन राशि में, तो ये आपके पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार आपको दंडित करने के लिए ही आए हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। उस दंड विधान से बचने की शिक्षा या बचने का तरीका या बचने के कर्म भी ये तभी करवाएंगे जब आप इनके अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे। शनि देव का जीवन क्या है? बिना कोई छल कपट के सबका हित सोचना, सही तरीके से अगला अपने हित के विषय में चिंतन करे तो बहुत अच्छा है, और नहीं करे तो फिर उसको दंडित करके उस हित की तरफ उसके दिमाग को, उसकी बुद्धि को चेंज करवाना, यह शनिदेव का काम है सब जीवों के प्रति। अब उसके अनुसार अगर आप नहीं चले तो यहां का शनिदेव आपका सब कुछ डिस्टर्ब करेगा। लेकिन उसी पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ हो, गुरुदेव की दृष्टि इनके ऊपर प्राप्त हुई, या फिर जहां पे इनकी दृष्टि जा रही है वहां पे गुरुदेव की कहीं से दृष्टि जा रही, या गुरुदेव भी अच्छे अपने ही भावों में विराजमान होके या शनिदेव के भावों में विराजमान होके सब अच्छे ग्रहों पे दृष्टि दे रहे, तब फिर ये बहुत सुंदर योग का निर्माण होता है। कभी भी किसी भी एक ग्रह से या एक कुंडली से, एक नक्षत्र से या केवल लग्न कुंडली देखने से फलों का निर्धारण नहीं होता। ये बहुत से पाठों में हम आपको बता चुके। ये केवल वो समझने की प्रेरणा आपको देती है जिससे आप उस ग्रह के फल को समझ के बाकी वर्ग कुंडलियों में भी उसको लगाकर और सब ग्रहों को उसी अनुसार समझकर एक आप निश्चित निर्णय पे पहुंच सकते हैं। और वो निर्णय भी क्या होगा, आपको कुछ चीजें छोड़नी होगी, अपनी दिनचर्या में आपको परिवर्तन करना होगा। आप ये मान के मत चलिए कि वो ग्रह आपको वैसा ही फल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन की यात्रा का, किस तरह की यात्रा कर रहे हैं उसी के ऊपर बाकी ग्रहों का सबका फल डिपेंड होता है। ये कभी मत सोचिए कि आपको अच्छा ही अच्छा फल हमेशा मिलेगा। हम लोग अच्छा ही अच्छा फल ऐसे देख लेते हैं कि कोई आदमी जो निरंतर गति से कुकर्म करते जा रहा है, और ये हम लोग गांव समाज में देखते हैं, फिर भी उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। आपको क्या पता कोई चीज़ की कमी नहीं है? आपने केवल उसको घर के बाहर देखा, उसके अंदर झांक के तो देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या कमी है, या वो किस सीमा तक पिशाच वृत्ति में या राक्षस वृत्ति में चेंज हो चुका है। अब उसका आने वाला समय और उसके कुल के समय के साथ क्या होने वाला है, ये भी आपको पता नहीं। इसलिए भ्रम में मत पड़िए। ये कभी मत सोचिए कि किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता है, सबको मिलता है। जिनको हम लोग ईश्वर बोलते हैं, राम कृष्ण, उन्होंने इस धरा पे नर अवतार लेने के बाद में
अपने सब ग्रहोपार्जित कर्मों का फल का भोग किया है, जबकि वो उसको टाल सकते थे, ऐसी शक्तियां थी उनके पास, उसके बावजूद किया है। यह दृष्टांत या उदाहरण इसी चीज के लिए है कि कर्मों के फलों के भोगों को, चाहे मनुष्य हो चाहे भगवान हो, इस धरती पे, इस धरा पे जिसने भी जन्म लिया है उसको भोगना ही पड़ेगा। भोगे बगैर इस कष्ट का मिटना, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। तो क्या सत्कर्मों का इफेक्ट नहीं होता? बहुत इफेक्ट होता है। उन कर्मों से आपके अंदर वो ऊर्जा प्राप्त होती है, आपके भौतिक शरीर को, आपके मन को, आपके दिमाग को, कि बुरे से बुरे फलों को भी आप हंसते हंसते भोग के निकल जाते हैं, अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब खराब फल आया और कब निकल गया। आपको ऐसे लगता है कि धीरे से कि कोई नॉर्मल हवा बह रही है, एक थोड़ा तेज हवा का झोंका आया था और अब वापस नॉर्मल है। क्योंकि शरीर का या भौतिक शरीर, दिमाग और मन का, आत्मा का आपका पावर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये पूर्वार्जित कर्म भी आपका कुछ भी नुकसान नहीं करते। सत्कर्मों का, अच्छे कर्मों का, परोपकार का, सत्यता का, माता पिता गुरुओं का आदर का, ये पावर मिलता है। और ये पावर हम लोग अपने कर्मों की वजह से इस जन्म में आके प्राप्त करते हैं। और उसी पावर की वजह से वो जो पूर्वार्जित कुकर्म है वो नष्ट नहीं होते, वो इस शरीर पे अटैक करके नष्ट होते, क्योंकि उनका अपना दायित्व है। वो आपके शरीर पे अटैक करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ज्योतिष आपको यही शिक्षा देता है। कोई भी ज्योतिष अगर ये बोल रहा है कि ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा, किसी भ्रम में पड़ के कोई फायदा नहीं है। अपने आप को अलर्ट कीजिए, अपने कर्मों को, अपनी यात्रा के मार्ग को, उसको सुधारिए। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।